अगर मैं तुमसे कहूं कि विमेन ज्यादातर मेन को कंट्रोल करती हैं, बिना टच किए, बिना फ्लर्ट किए, बिना बोले, तुम हंसोगे। लेकिन साइकोलॉजी हंसती नहीं है। और सबसे शॉकिंग पार्ट यह है, मेन को बचपन से यह पावर दिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि अगर दिखा दिया गया तो सिस्टम टूट जाएगा। लेकिन रुकना, अभी असली ट्विस्ट बाकी है। आज हम बात करेंगे अट्रैक्शन की नहीं, लव की नहीं, डेटिंग टिप्स की भी नहीं। आज बात होगी साइलेंट पावर की। वो पावर जो विमेन यूज करती हैं और मैन खुद को स्ट्रांग समझते हुए धीरे धीरे वीक बनते चले जाते हैं। और नहीं, ये ब्लेम वीडियो नहीं है, ये अवेयरनेस वीडियो है। क्योंकि जो समझ गया वो बच गया, और जो इग्नोर करेगा वो रिपीट करेगा। मेन को क्या सिखाया जाता है? बी नाइस, बी अवेलेबल, प्रूव योरसेल्फ, अर्न हर लव। सुनने में इनोसेंट लगता है, लेकिन साइकोलॉजी में इसे कहते हैं वैल्यू इन्वर्जन। मतलब जिसके पास वैल्यू होती है वो प्रूव नहीं करता, लेकिन मेन को सिखाया गया कि वैल्यू अर्न करनी पड़ती है। और यही पहला ट्रैप है। लेकिन असली खेल अभी शुरू नहीं हुआ। मोस्ट मेन सोचते हैं अट्रैक्शन लुक्स से आती है, मनी से आती है, कॉन्फिडेंस से आती है। पार्शियल ट्रूथ, रियल अट्रैक्शन आती है इमोशनल पोजिशनिंग से। विमेन सबकॉन्शियसली सेंस करती हैं कि ये आदमी इमोशनली कहां खड़ा है, और यहीं साइलेंट पावर एक्टिवेट होती है। क्योंकि मेन इमोशंस को मैनेज नहीं करते, मेन इमोशंस को सप्रेस करते हैं, और सप्रेशन कंट्रोल इनवाइट करता है। बट हियर्स द ट्विस्ट, साइलेंट पावर लाउड नहीं होती। नो शाउटिंग, नो थ्रेट्स, नो मैनिपुलेशन टैक्टिक्स। साइलेंट पावर काम करती है विड्रॉवल से। अटेंशन का विड्रॉवल, अप्रूवल का विड्रॉवल, वार्मथ का विड्रॉवल। और मेन पैनिक करते हैं। क्यों? क्योंकि मेन वैलिडेशन के आदी होते हैं, और जिस दिन वैलिडेशन रुकी उस दिन पावर शिफ्ट हो जाती है। नॉट बिकॉज शी इज इविल, बट बिकॉज साइकोलॉजी वर्क्स दिस वे। और सबसे डेंजरस बात, मेन इसे अट्रैक्शन समझ लेते हैं। मेन साइंस मिस क्यों करते हैं? क्योंकि मेन लॉजिक में जीते हैं, विमेन इमोशन में ऑपरेट करती हैं। मेन पूछते हैं उसने ऐसा क्यों किया, विमेन पूछती हैं मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। ये डिफरेंस ही पावर गैप बनाता है। और सोसाइटी मेन को इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती नहीं, बस स्ट्रेंथ सिखाती है, साइलेंस सिखाती है, सैक्रिफाइस सिखाती है, बट नॉट अवेयरनेस। और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर यहां तक सुनकर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो कमेंट करो आई सी इट नाउ, और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे का हिस्सा और भी डेंजरस है। वैलिडेशन एडिक्शन। मैन इसे लव समझते हैं। जब वो रिप्लाई देती है, डोपामीन। जब इग्नोर करती है, एंजाइटी। ये इमोशनल रोलर कोस्टर एक्सीडेंटल नहीं होता। ह्यूमन ब्रेन अनप्रेडिक्टेबिलिटी पर एडिक्टेड होता है, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी इक्वल्स टू पावर। जितना अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, उतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल हुक। और मैंने इसे केमिस्ट्री बोलते हैं, बट केमिस्ट्री नहीं है, ये कंडीशनिंग है। और कंडीशनिंग धीरे धीरे आइडेंटिटी खा जाती है। मूवीज क्या सिखाती हैं? He never gave up. She finally realized his value. Reality क्या है? She didn't change. He adapted. और जो अडेप्ट करता है वो कंट्रोल लूज करता है। मॉडर्न कल्चर मेन को चेस सिखाता है, विमेन को चूज सिखाता है। बैलेंस कभी सिखाया ही नहीं गया, और इम्बैलेंस हमेशा पावर क्रिएट करता है। हिडन ट्रूथ सिंपल है, अट्रैक्शन रिस्पेक्ट से सस्टेन होती है, रिस्पेक्ट बाउंड्रीज से आता है, बाउंड्रीज अवेयरनेस से बनती हैं। बट मेन बाउंड्रीज को डर समझते हैं, कहीं वो छोड़ न दे, कहीं वो नाराज न हो जाए। और यही डर साइलेंट पावर को फ्यूल देता है। जिस दिन डर खत्म, उस दिन पावर इक्वल। बट नोबडी टेल्स यू दिस। ब्रेक कैसे करें? नो एंगर, नो रिवेंज, नो मैनिपुलेशन, बस सेल्फ कंट्रोल। अपनी अटेंशन वापस लो, अपनी वैलिडेशन बंद करो, अपनी इमोशनल सेंटर स्टेबल रखो। अट्रैक्शन बेग नहीं की जाती, अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड करती है, और जो रिस्पॉन्ड करता है वो कंट्रोल में नहीं होता। अब सवाल यह है, क्या तुम ये पैटर्न्स अपनी लाइफ में देख पा रहे हो, या फिर अब भी इग्नोर करोगे? कमेंट में बताओ, वुड यू सर्वाइव दिस? और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला हिस्सा
और भी अनकंफर्टेबल होगा। लेकिन ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है।